अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सैमुअल बैकेट के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1906 में और 1989 में इनकी डेथ हुई थी। पूरा नाम है इनका सैमुअल बार्कले बैकेट। आयरलैंड में ये पैदा हुए। एवेंट गार्डियन नावलिस्ट थे, प्ले राइटर थे, थिएटर डायरेक्टर थे, पोएट थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पेरिस में गुजारी और इंग्लिश में लिखा और फ्रेंच में लिखा। लास्ट मॉडर्निस्ट और फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट माने जाते हैं। की राइटर हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के। और अगर हम इनके वर्क्स का जिक्र करें तो इनके वर्क्स में ब्लीक, ट्रेजिक, कॉमिक आउटलुक आता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, और इसके साथ ब्लैक कॉमेडी भी है और गैलोस ह्यूमर भी है। नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला 1969 में। बैकेट पैदा हुए थे गुड फ्राइडे टू विलियम फ्रैंक बैकेट एंड मारिया जोन्स रू। नोबल लॉरिएट हैं टू हैव एंट्री इन वेस्टर्न क्रिकेटर्स एल्मनिक, द बाइबल ऑफ क्रिकेट। वेस्टर्न क्रिकेटर्स एल्मनिक में भी इनकी एंट्री हुई है। फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश इन्होंने स्टडी की ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में 1923 से 1927 में। 1929 में बैकेट जो है फर्स्ट वर्क पब्लिश किया, क्रिटिकल ऐसे डांटे ब्रूनो विको जॉयस। इट डिफेंड जॉयस वर्क एंड मेथड। ऐसे जो था वो कंट्रीब्यूशन था हवर एग्जामिनेशन राउंड हिज फैक्टिफिकेशन फॉर इन कम्युनिकेशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अ बुक ऑफ ऐसे ऑन जॉयस। बैकेट की जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी एग्जाम्पशन, वो पब्लिश हुई जोलास पीरियोडिकल ट्रांजिशन में। 1930 में बैकेट जो थे वो लेक्चरर बने ट्रिनिटी कॉलेज में और रिज़ाइन किया 1931 में। 1931 में लंदन में इन्होंने प्रूस्ट पब्लिश किया, क्रिटिकल स्टडी ऑफ फ्रेंच ऑथर मार्सेल प्रूस्ट। 1932 में इन्होंने फर्स्ट नावल ड्रीम ऑफ फेयर टू मेडलिंग पब्लिश किया 1992 में, मौत के बाद। ये ऑटोबायोग्राफिकल है नेचर में। जो फर्स्ट फुल लेंथ बुक थी इनकी 1933 में है, वो थी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मोर प्रिक्स दैन किक्स। 1935 में इन्होंने सक्सेसफुली पब्लिश की अपनी बुक ऑफ पोइट्री इकोज बोन्स एंड अदर प्रेसिपिटेट्स। दिसंबर 1937 में इनका ब्रीफ अफेयर रहा पैगी के साथ, जिन्होंने इनको निक नेम दिया ओब्लोमो। बैकेट ने फ्रेंच रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया और अवार्ड इनको क्रॉक्स डी गोर और मेडल डे ला रेजिस्टेंस मिला फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इन्होंने फ़ाइट लड़ी थी जर्मन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़। बैकेट ने फिक्शनलाइज्ड अपना एक्सपीरियंस किया वॉर का, वो अपने नाम प्ले रैप्स लास्ट टेप 1958 में। बैकेट मशहूर है अपने प्ले इन अटेंडेंट गॉडो, ट्रांसलेटेड वेटिंग फॉर गॉडो के लिए। इसके साथ इनकी एक ट्रियोलॉजी भी है जो कि मॉली 1951, मेलन डाइज 1958 और द अननेमेबल 1960। हालांकि ये नेटिव स्पीकर थे लेकिन ये फ्रेंच में लिखा करते थे, क्योंकि ये खुद कहते थे कि मेरे लिए विदाउट स्टाइल लिखना काफ़ी आसान है। बैकेट ने अपने सारे वर्क इंग्लिश में ट्रांसलेट किए सिवाय मॉली के, जो कि इन्होंने कोलैबोरेट किया था पैट्रिक बोल्स के साथ। शादी की इन्होंने सुजैन के साथ सीक्रेट सिविल सेरेमनी इंग्लैंड में। 1950 से अपनी मौत तक बैकेट का रिलेशनशिप रहा बारबरा ब्रे के साथ, जो कि विडो थी। वो वर्क एज स्क्रिप्ट एडिटर फॉर BBC। 22 दिसंबर 1989 को इनकी डेथ हुई। इनका कैरियर एज अ राइटर 3 पीरियड्स में डिवाइड होता है। अर्ली पीरियड जो कि वर्ल्ड वार 2 तक था, मिडल पीरियड 1945 से 1960 के दरमियान, और लास्ट पीरियड जो है वो 1960 से उनकी मौत 1989 तक। मेजर वर्क्स का अगर हम जिक्र करें ड्रामेटिक्स वर्क का, ह्यूमन विशेस 1984, इलोथ्रिया रिटन इन फ्रेंच 1947, पब्लिश फ्रेंच 1995 एंड इंग्लिश 1996, द वेटिंग फॉर गॉडो, Eight Saints Perils 1 1956, Act Without Words 1957, Fin Day Party, Endgame 1957, Rap's Last Tape 1958, Fragment D Theatre 1,
Rafa Theatre 1, Fragmentary Theatre 2, Rafa Theatre 2, 1950s, Happy Days, 1961, Come and Go, first performed in German, then English, 1966, Shakespeare in Love, Breathe, first performed 1969, Not One, first performed 1972, That Time, first performed 1976, Catastrophe, first performed 1982, What Were, first performed 1983. नावल्स का अगर जिक्र करें, बैकेट्स के जो नावल्स हैं, ड्रीम ऑफ फेयर टू मेडलिंग वुमन, राइटर 1932, पब्लिक 1992, मर्फी 1938, वॉट 1953, मॉली फ्रेंच 1951, इंग्लिश 1955, मेलोंडाई 1956, दी अननेमेबल 1958, मिरर एंड कैमियर written 1946, public 1970, English translation 1974. शॉर्ट प्रोज का जिक्र करें, मोर प्रिक्स दैन किक्स 1934, इकोस बोन्स written 1933, published 2014, स्टोरीज एंड टेक्स्ट फॉर नथिंग 1967, द लॉस्ट वन 1971, वर्स्ट वर्ड हु 1983, non-fiction, our examination around his factification for incamination of work in progress 1929, Proust 1931, Three Dialogues with George Duttert and Jacques Putnam 1949, Proust Poetry Collection, Beckett की, Horoscope 1930, Echoes, Bones and Other Precipitates 1935, What in the World 1989. लॉन्ग वर्क्स का अगर हम जिक्र करें, नीग्रो एन एंथोलॉजी 1934, एंथोलॉजी ऑफ मैक्सिकन पोएम 1958, द ओल्ड ट्यून 1963, व्हाट इज सरियलिज्म, सेलेक्टेड एसेज, वेटिंग फॉर गॉडो, अ ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 acts 1954, बैकेट का फर्स्ट प्ले था, ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा गया और इन अटेंडेंट गॉडो इसका नाम था, लिखा 1948 में गया, पब्लिश 1952 में किया गया और प्रीमियर हुआ पेरिस में 1953। अच्छा, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट कोटेशंस का जिक्र करें, नथिंग हैपन, नथिंग कम, नथिंग गोज, इट्स ऑफुल, देयर इज मैन ऑल ओवर फॉर यू, blaming one on his boot, the faults in his feet, we are all born mad, some remain so. मौली 1951, ये नावल है, आयरलैंड में सेट हुआ है, फर्स्ट नावल अमंग ट्रियोलॉजी being the other two, Melonda is the unnameable, Moll is protagonist of the novel while Moran is a private detective. मर्फी एवेंट-गार्डी नावल है, इंग्लिश में लिखा गया है, नावल opens with protagonist Murphy having tied himself naked to a rocking chair in his apartment, rocking back and forth in the dark. Endgame, it is one act play by Beckett with 4 characters written in style to the theatre absurd. It was originally written in French in title Fin de Pere. Chief characters जो हैं वो हैं Ham, unable to see, stand and blind, Chloe, servant of Ham, Neg, Ham, father, Nell, Ham, mother.